हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पीवाईक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप जिस तरह से मैं बाकी लेक्चर्स में आपको क्वेश्चंस को समझाता हूं, इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस लेक्चर में भी मैं वही सेम तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा एंड होप कि आपको समझ में भी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है for an operational amplifier based negative feedback, operational amplifier based negative feedback, non-inverting amplifier, which of the following statements are true? इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है ये। तो पहला तो है नेगेटिव फीडबैक वाला सीन है ना। कौन सा सीन है ये? नेगेटिव फीडबैक वाला। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, नेगेटिव फीडबैक को। तो नेगेटिव फीडबैक की बात अब यहां पर चल रही है। तो नेगेटिव फीडबैक की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? नेगेटिव फीडबैक जब आप लगाते हैं तो उसका जो इनपुट इंपीडेंस है वो ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? इनपुट इंपीडेंस को बढ़ा देता है वो किसके कंपैरिजन में? जब फीडबैक नहीं लगाते, या फिर आप कह लो कि जब ओपन लूप होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है? इसका जो आउटपुट इंपीडेंस है क्लोज लूप का, वो ओपन लूप के केस में क्या होता है? कम होता है। इनपुट इंपीडेंस को बढ़ा देता है और आउटपुट इंपीडेंस को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो एक ऑप्शन है हमारे पास, क्लोज लूप इनपुट इंपीडेंस ग्रेटर देन ओपन लूप आउट इनपुट इंपीडेंस, बिल्कुल ठीक है ये। फिर है क्लोज लूप आउटपुट इंपीडेंस लेस देन ओपन लूप आउटपुट इंपीडेंस, बिल्कुल ठीक है। बैंड विड्थ का हमारे पास फॉर्मूला होता है, बैंड विड्थ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू बैंड विड्थ ओपन लूप 1 प्लस ए बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बैंड विड्थ का। और क्लोज लूप की जो बैंड विड्थ है वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? ओपन के में। यहां से फॉर्मूला साफ साफ देख रहे हैं, ज्यादा होती है, तो यहां पर आ रहा है गलत। तो ये हो गया रॉन्ग आंसर। फिर क्लोज लूप का जो गेन है वो ओपन लूप के गेन से कम होता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्लोज लूप का गेन जो है वो ओपन लूप के गेन से कम होता है। तो हमारे पास जो आंसर आ गए, आंसर्स जो हमारे पास आ गए वो कौन कौन से आ गए? ए आ गया, सी आ गया और डी आ गया। तीन आंसर आ गए, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द इनपुट वोल्टेज वी एन टू द सर्किट शोन इन द फिगर। इनपुट वोल्टेज है वी एन इक्वल्स टू 2 cos 100t। ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। और आउटपुट वोल्टेज जो हमें गिवन है वो है 2 cos और ये है 100t माइनस π/2। अब ये जो सर्किट है, ये सर्किट हमें दिया हुआ है, ये ऑल पास फिल्टर है, ठीक है। ये सर्किट किसका है? ऑल पास फिल्टर का सर्किट है। ऑल पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर है। हमें आर की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या होता है? ओमेगा इक्वल्स टू 1/RC, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/RC। अब यहां ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ये जो लिखा हुआ है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है? वो आ गई 100। और आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 किलो ओम। आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 किलो ओम। ये आर की वैल्यू है। तो हमें क्या निकालना है? सी निकालना है ना। तो यहां पर वैल्यू डाल दो। तो यहां वैल्यू डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 इक्वल्स टू 1/RC। आर की वैल्यू कितनी है? 1 किलो ओम। तो ये लिख दिया मैंने 10⁻³ और इंटू सी। तो सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1/10⁻³ है और ये 100 और आ गया है यहाँ पर। तो ये 10⁻5 हो गई। 10⁻5 हो जाएगी तो म्यू एफ में निकालेंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और 10 से नीचे कर दो। तो ये 10⁻6 हो जाएगा और ऊपर जाके -6 हो जाएगा, यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी 10 म्यू एफ। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 म्यू एफ, विच इज ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फॉर द फॉलोइंग सर्किट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी आउटपुट। वी आउटपुट का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमें बताना है इस सर्किट के लिए। तो ये जो सर्किट है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट ये कितना होता है? -RF अपॉन RIN। तो वी आउटपुट इक्वल्स टू RF की वैल्यू कितनी है? 100 है, माइनस यहाँ पे लगा रहेगा। और R की वैल्यू, ये RIN की वैल्यू R है और वी इनपुट कितना है? 1.5। तो यहां मैंने 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। वी आउटपुट इक्वल्स टू ये कितना हो गया? यहाँ आर भी लगाओ तो आर से आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा -100 इंटू 1.5, ठीक है। 150 -150 आएगा तो आंसर हमारे पास 150 होना चाहिए, पर नहीं। यहां पर इसकी जो ये वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज,
ये वोल्टेज है कौन सी, सैचुरेशन वोल्टेज। तो सैचुरेशन वोल्टेज जो है इसकी, सैचुरेशन वोल्टेज है इसका कितना, 15 वोल्ट, प्लस माइनस 15 वोल्ट। तो सैचुरेशन वोल्ट से आंसर ज्यादा नहीं जाएगा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो 15 वोल्ट ही रहेगा। आंसर जो इसका रहेगा वो कितना रहेगा, 15 वोल्ट ही रहेगा, यानी कि सी। ठीक है, जब आप इसको ऐसे निकालेंगे इक्वेशन से, तो इक्वेशन से आंसर आएगा इसका -150 वोल्ट। -150 वोल्ट नहीं लेंगे क्योंकि सैचुरेशन वोल्ट इसका दे रखा है +-15, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 15 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट शोन बिलो इफ V1 V2 वैल्यू ऑफ V आउटपुट, और V आउटपुट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पर V1 V2, सबसे पहले यहां पर हम टोटल करंट निकाल लेंगे। तो टोटल करंट, यहां पर करंट मैं मान लेता हूं I1 और यहां पर मैं करंट मान लेता हूं I2। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी V1 माइनस, यहां मैं नोडल सर्किट बना देता हूं, यहां तो कनेक्ट कर देता हूं इसको, यहां 0 वोल्ट है तो यहां पर भी 0 वोल्ट होगी और यहां पर भी 0 वोल्ट हो जाएगी। तो V1 माइनस 0 अपॉन 2 किलो ओम। तो V1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा मिली एम्पियर। सिमिलरली I2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, V2 माइनस 0 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा V2 की वैल्यू कितनी, 2, तो ये हो जाएगा 2/5। I की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, I1 प्लस I2। तो ये बन गया 1/2 प्लस 2/5। तो यहां से एलसीएम ले लिया हमने 10, तो ये 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4, 9। तो यहां आ गया है 9/10, ये I की वैल्यू आ गई। अब ये जो I करंट है वही यहां पर फ्लो करेगी। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, इसको मान लो 0, यहाँ पर 0 है ना, यहाँ 0 लिख देता हूं मैं, 0 वोल्ट। तो यहाँ हम लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, 0 माइनस यहाँ पर वोल्टेज कितना, आउटपुट वोल्टेज 0 माइनस V0, और रेजिस्टेंस जो है वो कितने का हो गया, वो हो गया 4 ओम का यहाँ पर। तो ये हो गया रेजिस्टेंस 4 का, और इक्वल टू करंट, करंट कितनी आ गई, 9/10। तो यहाँ से V0 की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई, 9 × 4/10। तो ये कितना हो गया, -3.6 वोल्ट। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 3.6 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर आ गया 3.6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कंसीडर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज शोन इन द फिगर बिलो विद R1 इक्वल्स टू 5 किलो ओम एंड R2 इक्वल्स टू 1 किलो ओम। ये R2 है, इसकी वैल्यू है 1, इसकी है 5, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 100। फॉर एन अप्लाइड इनपुट वोल्टेज V इक्वल्स टू 10 मिली वोल्ट। यहां पर वोल्टेज अप्लाई की जा रही है 10 मिली वोल्ट की। तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। कौन सा हो गया, नॉन इन्वर्टिंग, क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज है वो किस पे अप्लाई हो रही है, वो नॉन इन्वर्टिंग पे हो रही है। तो यहां से इसको मैं कनेक्ट करूं अगर, तो जितना वोल्टेज यहां है उतना ही यहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर 10 है तो यहां पर भी 10 वोल्ट आ गया, तो यहां पर आ गया 10 वोल्ट। हमें पूछा है करंट पासिंग थ्रू R2, तो यहां पर भी 10 वोल्ट आ गया, ये पूरी लाइन में 10 वोल्ट हो गया, और यहां पर हो गया 0 वोल्ट। तो अगर मैं ऐसे करंट को फ्लो करा दूं तो I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस और -10 है ना, ये 0 माइनस -10 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, 1। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 मिली एम्पियर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, I2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मिली एम्पियर। मिली होगी कि म्यू, नहीं है किस में है ये, मिली वोल्ट में, सॉरी म्यू एम्पियर हो गई, म्यू एम्पियर। यहाँ पे किलो ओम भी है ना, ये 1 किलो ओम, और ये मिली में है, तो ये हो जाएगी 10 म्यू एम्पियर। ये हो जाएगा 10 म्यू एम्पियर। फिर आइए नेक्स्ट, इन द फीड गिवन सर्किट इफ द ओपन लूप गेन A इक्वल्स टू 10⁵, ओपन लूप गेन है 10⁵, द फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन एंड द क्लोज लूप गेन AFR, क्लोज लूप गेन AF कितना होगा ये हमें पूछा है। इफ द ओपन लूप गेन A इक्वल्स टू 10⁵, द फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन एंड द बेस्ड, तो यहां पर हमारे पास जो गेन का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A इक्वल्स टू 1 प्लस RF/R, क्योंकि ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग, क्योंकि वोल्टेज कहां पर आ रही है, प्लस पर आ रही है, तो ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग, और नॉन इन्वर्टिंग के लिए गेन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस RF/R। RF की वैल्यू कितनी हो गई, 9, और R इनपुट कितना है, 1। तो ACL की वैल्यू हो गई कितनी, 1 प्लस
ये हो गया 9/1, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो गेन है वो कितना आ गया 10 आ गया, तो 9 वाला तो हटा दो। और ये जो अरेंजमेंट होता है इसमें सीरीज में लगाया जाता है, तो सीरीज शंट का अरेंजमेंट होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, AF इक्वल्स टू 10, और ये सीरीज शंट का अरेंजमेंट होता है, सीरीज शंट नेगेटिव एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द इनपुट गिवन टू बी एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर ये इनपुट है और ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटीग्रेटर का है। तो इसका जो आउटपुट बनता है वो बनता है इस तरह का, ये इसका आउटपुट बनता है। तो ये तो सर्किट याद करने वाला क्वेश्चन है कि सर्किट आपको याद होनी चाहिए, तो ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन द फॉलोइंग सर्किट फॉर द आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल्स टू -V1 + V2/2 द रेशियो ऑफ R1 R2। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ इस वाली लेग के अंदर करंट निकालेंगे, तो ये सीरीज में, तो इसकी करंट को मान लेता हूं मैं I2। तो I2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V2/R1 + R2, ये I2 निकाल लिया। अब इस पॉइंट के ऊपर हम वोल्टेज निकालेंगे। तो लेट सपोज ये पॉइंट है A, तो VA जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा I2 और R2। तो VA इक्वल्स टू I2 की वैल्यू कितनी हो गई, V2/R1 + R2, और यहां हो गया R2। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, VA की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, VA की। अब यहां से इसको कनेक्ट करो, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर भी कितना होगा, VA होगा। ठीक है, अब मैं करंट निकाल लूंगा I1। तो I1 जो करंट होगी, I1 वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी V1 - VA/R। तो यहां पर वैल्यू डाल दो, तो V1 - VA की वैल्यू ये डाल देते हैं, तो ये हो गया V2/R2/R1 + R2, और पूरे में कॉमन कितना हो गया, ये हो गया 1/R। अब ये जो I1 करंट है यहां पर भी कितनी करंट फ्लो होगी, I1 होगी। तो अब मैं यहां और यहां इन दोनों पॉइंट्स के बीच में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दूंगा। तो अगेन I1 इक्वल्स टू VA - V0/R। ठीक है, VA - V0/R। तो यहां से दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। VA की पहले वैल्यू डाल देता हूं मैं, तो I1 इक्वल्स टू 1/R। VA की वैल्यू कितनी, V2/R2/R1 + R2 और -V0। अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को, इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल रहा हूं मैं इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेट फर्स्ट और किसको, सेकंड को इक्वेट कर दिया। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में लिखा है V1 माइनस यहां लिखा है V2/R2/R1 + R2, V2/R2/R1 + R2, और ये इंटू 1/R इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिखा है, 1/R V2/R2/R1 + R2, 1/R V2/R2/R1 + R2 और -V0। यहां 1/R से 1/R कैंसिल हो गया। ठीक है, V0 इक्वल्स टू, यहां से बन रहा है ये 2V2R2/R1 + R2, और माइनस क्या बन गया, V1 बन गया, -V1 बन गया। अब कंपेयर करते हैं, है ना, कंपेयर विद द गिवन इक्वेशन -V1 + V2/2 -V1 + V2/2, और इसको मैं अब इसके इक्वेट कर रहा हूं 2V2R2/R1 + R2 -1। तो यहां से जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये बनेगा 2V2R2/R1 + R2 इक्वल्स टू V2 तो V2/2, तो V2 से V2 कैंसिल हो गया, तो यहां से बनेगा 4R2/R1 + R2 इक्वल्स टू 1। तो ये बना 4R2 इक्वल्स टू R1 + R2, तो ये हो गया 3R2 इक्वल्स टू R1 R1/R2 इक्वल्स टू 3। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, R1/R2 इक्वल्स टू 3, विच इज ऑप्शन डी। तो डी इसका सही आंसर आ जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR, इसका फॉर्मूला होता है ADM/ACM।
और ये हमें दिया हुआ है 100 डेसिबल। किसमें दिया हुआ है? 100 डेसिबल। तो डेसिबल में जो CMRR का फॉर्मूला होता है, CMRR इन डेसिबल, उसमें हम लिखते हैं 20 log ADM अपॉन ACM। इसको ऐसे लिखते हैं, द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ डिफरेंशियल इनपुट ऑफ 200, ये म्यू है, ये पी को नहीं है, म्यू है, म्यू वोल्ट इज 2 वोल्ट। तो ADM जो है वो कैसे निकाल रहा हूं मैं? V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो V आउटपुट जो है वो कितना है? डिफरेंशियल इनपुट ऑफ 200 म्यू वोल्ट इज 2 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 200 और ये 10 पावर 6 चला जाएगा ऊपर। तो यहां से हमारे पास बनेगा ये बनेगा 10 पावर 4, 10 पावर 4 हो गया। अब CMRR की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? CMRR की वैल्यू हमें 100 डेसिबल दी हुई है, तो 100 इज इक्वल्स टू 20, ये हो गया लॉग। ADM की वैल्यू आपने निकाली 10 पावर 4 और अपॉन ACM आपको निकालना है, ठीक है। इसको सही से लिख देता हूं मैं, 10 पावर 4, तो ये हो गया 5। तो 5 इज इक्वल्स टू लॉग 10 पावर 4 अपॉन ACM, और ये जो लॉग है, लॉग ये 10 के बेस पर है, इस पर है 10 के बेस पर। तो एंटी लॉग लोगे इसका जब, तो एंटी लॉग लोगे तो ये बन जाएगा 10 पावर 5 इज इक्वल्स टू 10 पावर 4 अपॉन ACM, और फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ACM इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 पावर 4 अपॉन 10 पावर 5, जो कि आंसर कितना देगा? 0.1 डेसिबल, 0.1, ठीक है। हमें क्या आंसर मिल जाएगा? 0.1 मिल जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा, 0.1। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है इन द फॉलोइंग सर्किट नेगेटिव फीडबैक डज नॉट ऑपरेट फॉर अ नेगेटिव इनपुट, विच वन इज इट? देखो नेगेटिव, अब यहां पर ये लगा है डायोड, और डायोड लगा है PN, ऐसे ये P है, ये N है, ये इस तरह से लगा है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से P को कनेक्ट कर दिया। तो डायोड यहां लिख देता हूं, डायोड इज नॉट कंडक्ट, डायोड इज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बाइसिंग, डायोड इज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बाइसिंग, hence C option will be right, C option will be right। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? C, तो C ऑप्शन आ जाएगा इसका, है ना, ठीक है। तो इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए हैं वो हमने, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।